नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की। इस विश्वविख्यात पुस्तक में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की विचारधारा अलग अलग होती है, जिस वजह से उनमें सही तालमेल नहीं हो पाता। दोस्तों, मुझे लगता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस किताब को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि घर में संघर्ष के बजाय प्रेम का माहौल बने। इस किताब में वह सब कुछ बताया गया है जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो का 13वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10, अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का दिल कैसे जीते। अध्याय 10, अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का दिल कैसे जीते। दोस्तों, पुरुष को यह लगता है कि जब वह अपनी प्रेमिका या पत्नी के लिए कोई बड़ा काम करता है, जैसे कार खरीदना या छुट्टियों पर ले जाना, तभी उसे महिला ज़्यादा नंबर देती है। वह यह मान लेता है कि छोटी छोटी बातों पर, जैसे कार का दरवाज़ा खोलने पर, फूलों का गुलदस्ता देने पर या आलिंगन करने पर उसे कम नंबर मिलते हैं। इस तरह के स्कोर की कल्पना करने से वह अपना पूरा ध्यान बड़े काम करने की तरफ ही लगाता है, ताकि उसे ज़्यादा नंबर मिल सके। परंतु यह फॉर्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि महिलाएं अलग तरह से स्कोर का हिसाब रखती हैं। महिलाओं की नज़र में उपहार, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबके लिए एक ही पॉइंट दिया जाता है। उसकी नज़र में हर उपहार का मूल्य समान होता है, उसके आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष यह सोच सकता है कि उसे छोटे तोहफे के लिए 1 नंबर मिलेगा और बड़े तोहफे के लिए 30 नंबर मिलेंगे, परंतु वह यह नहीं समझता कि महिलाओं का हिसाब अलग तरह से चलता है और इसी कारण वह अपनी प्रेमिका या पत्नी को खुश नहीं रख पाता। दोस्तों, यहाँ इस किताब में महिलाओं का दिल जीतने के 101 तरीके को बताया गया है, जिसमें से कुछ तरीके मैं यहाँ बताता हूँ। घर लौटने पर सबसे पहले उसे ढूंढो और उसे गले लगाओ। उससे उसके दिन के बारे में सवाल पूछो, जिससे पता चले कि आप उसकी योजनाओं में रुचि रखते हैं। सुनने की और सवाल पूछने की आदत डालें। उसकी समस्याओं को हल करने की कोशिश ना करें, इसके बजाय उसके हमदर्द बने। 20 मिनट तक उसकी तरफ पूरा ध्यान दें। इस दौरान अखबार ना पढ़ें, टीवी ना देखें या कोई दूसरा काम ना करें। कभी कभार फूलों का तोहफा देकर उसे खुश कर दें। कई दिन पहले से एक डेट तय कर लें और उससे पूछें कि वह क्या करना चाहती है। अगर आम तौर पर डिनर वह बताती है और वह थकी हुई दिख रही है, तो आप डिनर बनाने का प्रस्ताव रख दें। उसकी सुंदरता की तारीफ करें। जब वह परेशान हो तो उसके नज़रिए को समर्थन दें। जब वह थकी हो तो उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखें। यात्रा के समय थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेकर चलें, ताकि वह जल्दबाजी या हड़बड़ी से बच सके। जब आप देर से घर पहुंचने वाले हों तो उसे फ़ोन करके बता दें। जब वह आपसे सहारा मांगे तो हाँ या ना में जवाब दें। मदद मांगने के लिए उसे दोष ना दें। जब भी उसकी भावनाओं को चोट पहुंचे तो आई एम सॉरी कहें। ऐसे वक्त ना तो समाधान प्रस्तुत करें, ना ही स्पष्टीकरण दें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जब भी आपको भावनात्मक दूरी की ज़रूरत हो तो उसे बता दें कि आप लौट कर आएंगे और आपको चिंतन करने या सोचने के लिए कुछ वक्त अकेले में गुजारना है। जब भी आप अपनी गुफा से वापस आएं तो बताएं कि आप किस बात से परेशान थे। ठंड के मौसम में आग जलाने का प्रस्ताव रखें। जब वह आपसे बात करे तो पत्रिका रख दे या टीवी बंद कर दे और उसकी तरफ पूरा ध्यान दे। अगर वह आम तौर पर बर्तन साफ कर रही हो और किसी दिन वह थकी लग रही हो तो यह काम आप खुद कर दें। यह देखें कि वह कब परेशान या थकी हुई है और पूछें कि उसे क्या करना है, फिर उसके काम में हाथ बटा दें। जब बाहर जाएं तो पूछें कि क्या वह स्टोर से कोई सामान बुलवाना चाहती है और फिर याद से वह सामान ले आए। उसे बता दें कि आप झपकी लेने या कहीं जाने की योजना बना रहे हैं। उसे दिन में 4 बार गले लगाएं। अपने ऑफिस से फ़ोन करके उससे पूछें कि वह कैसी है, या उसे कोई रोमांचक बात बताएं या उससे आई लव यू ही कहें। हर दिन कम से कम 2 बार उससे आई लव यू कहें। बिस्तर लगाएं और बेडरूम साफ करें।
अगर वह आपके मोजे धोती है तो आप अपने मोजे को सीधा कर दें ताकि उसे यह ना करना पड़े। कचरे के डब्बे का ध्यान रखें और उसे खाली करने की जिम्मेदारी लें। जब आप शहर से बाहर जाएं तो एक टेलीफोन नंबर छोड़ जाएं जहां आपसे संपर्क किया जा सके और अपने सही सलामत पहुंचने की सूचना भी उसे तत्काल दें। उसकी कार धो दें। उसे डेट पर ले जाने के पहले अपनी कार को साफ कर लें। जब भी वह किसी को लेकर परेशान हो तो आप अपनी पत्नी का ही पक्ष लें। जब वह थकी हो तो उसकी कमर या गर्दन या पैर की मालिश करने का प्रस्ताव रखें। जब वह बात करे तो धैर्य से सुने, अपनी घड़ी ना देखें। जब वह आपके साथ टीवी देख रही हो तो रिमोट कंट्रोल से चैनल ना बदलते रहें। सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम का प्रदर्शन करें। उसका हाथ पकड़ते समय हाथ को मरे हुए चूहे की तरह ढीला ना छोड़ें। उसकी पसंद के पेय पदार्थ के बारे में जानें ताकि आप उसे उसकी पसंद का पेय पदार्थ ही ऑफर करें। सार्वजनिक स्थलों पर दूसरों के बजाय उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उसे बच्चों से ज़्यादा महत्व दें। बच्चों को यह जान लेने दें कि आप अपनी पत्नी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। उसके लिए छोटे छोटे तोहफे खरीदें, जैसे चॉकलेट का डब्बा या परफ्यूम। उसके लिए कोई ड्रेस खरीदें। खास मौक़ों पर उसकी तस्वीरें लें। छोटे रोमांटिक एडवेंचर करते रहें। एनिवर्सरी या जन्मदिन जैसे खास मौक़ों पर उसे चिट्ठी लिखें। लंबी यात्रा पर जाते समय कार ड्राइव करने का प्रस्ताव रखें। यह देखें कि उसका मूड कैसा है और उस पर टिप्पणी करें। प्रेम की कविता या प्रेम पत्र लिखकर उसे आश्चर्यचकित कर दें। उसके लिए दरवाज़ा खोलें। भारी सामान हो तो आप ही उठा लें। सामान उठाने का प्रस्ताव रखें और भारी सामान हो तो उसे आप ही उठा लें। जब वह भोजन बनाए तो अच्छे भोजन के लिए उसकी तारीफ करें। उसकी बात सुनते समय नज़रें मिलाकर बात करें। जब आप उससे बात करें तो कई बार उसे अपने हाथ से छू लें। दिन में कई बार उससे पूछें कि उसे कैसा लग रहा है। जब भी वह आपके लिए कुछ करे तो उसे धन्यवाद दें। आप दोनों अकेले में समय गुजारने का खास समय निर्धारित करें। बच्चों के बिना अकेले उसे घुमाने ले जाएं। इस तरह चर्चा करें जैसे आप उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, परंतु ध्यान रखें इस चक्कर में आप खुद को शहीद ना कर लें। उसे बताएं कि जब आप उससे दूर थे तो आपको उसकी याद आ रही थी। उसका मनपसंद नाश्ता या मिठाई लेकर आएं। अगर वह शॉपिंग करती है तो शॉपिंग में उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखें। रोमांटिक मौक़ों पर कम खाएं ताकि आप थकान से बच सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं पुरुष क्या उम्मीद करता है। छोटी छोटी बातों से महिलाएं खुश हो जाती है, परंतु अगर वे इस खुशी का प्रदर्शन नहीं करेगी तो पुरुष को यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके प्रयास सफल हो रहे हैं। मुस्कुराकर या धन्यवाद देकर महिला बता सकती है कि उसने पुरुष को 1 नंबर दे दिया है। पुरुष को तारीफ और प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वह लगातार कोशिश करता रहेगा। उसे लगना चाहिए कि वह अपने प्रयासों में सफल हो रहा है। दोस्तों, महिला को यह याद रखना चाहिए कि पुरुषों की स्वाभाविक प्रवृत्ति बड़े उपहार देने की होती है। यदि पुरुष छोटे उपहार ना भी दे तो आप इसका बुरा ना मानें। इसका यह मतलब नहीं कि वह आपसे प्रेम नहीं करता है। इसका सिर्फ यह मतलब है कि वह आपको एक बड़ा उपहार देने में अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति लगा रहा है। आपके प्रोत्साहन और आपकी प्रशंसा से पुरुष छोटे छोटे तोहफों का महत्व धीरे धीरे समझ जाएगा। आप देख रहे हैं जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मेन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।